वहीं रुक जाओ। नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं रुक जाओ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज। मैं एक शरीफ लड़की, वहीं रुक जाओ। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरे करीब मत आना। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम। प्लीज एक मरतबा मेरी बात सुन लो प्लीज। बहुत तकलीफ मिली है ना मेरी वजह से। नफरत हो गई होगी मुझसे, डर रही हो कि मैं तुम्हें फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा दूं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। खुद से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने तुमसे। नहीं तो मुझे फिर से खान के हवाले कर दोगे? नहीं रम, मैंने तुम्हें खान के हवाले नहीं किया था। मेरा यकीन करो, तुम तो मेरी मोहब्बत थी। और वो मोहब्बत जिससे दूरी का तस्वर करके मेरी धड़कनें रुकने लगती थी, मैं तुम्हें खान के हवाले कैसे कर सकता था? देखो रम, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं तुम्हें पाकर भी नहीं पा सका। खान चला गया, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे लिए बहुत लड़ा था। खान के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन तब तक खान। कुर्बान, गाड़ी जरा तेज चलाओ भाई। इतनी जोर की बारिश हो रही है और इरम घर पर अकेली है। तुम्हें तो पता है ना कितना डरती है वो बिजली के कड़कने से। आप बिल्कुल परेशान ना हो, नसरीन है इरम के पास घर पे। वो लड़का हमाद भी तो है ना वहाँ पर। देखो आलम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना मेरी बच्ची के साथ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप फिक्र ना करें, वो इरम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुर्बान, हमें और कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में? मैडम 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस जरा संभल के गाड़ी चलाना यार। जी सर। खुदाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पागलपन की वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम्हें अपने घर नहीं बुलाता तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज, तुम्हें पता है तुमसे दूर रहकर मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं तुमसे दूर रहकर जिंदा क्यों हूं। शायद इसलिए कि किस्मत मुझे तुमसे फिर से मिलवाना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब से तुमसे दूर हुआ हूं बहुत अजियत में हूं मैं। प्लीज लौट आओ, अपना लो मुझे। मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्लीज लौट आओ, शादी कर लो मुझसे। बहुत खुश रखूंगा तो मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूंगा मैं। प्लीज अपना लो मुझे माफ कर दो प्लीज।
तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रही हो? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? अगर ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होती तो भाई कभी भी ये शादी करने के लिए राजी ना होते। लेकिन हमाद, मुझे पुरानी बातें भुलाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। बस मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? माफी। प्लीज मुझे दिल से माफ कर दो इरम। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ये, मगर प्लीज कोशिश जरूर करना। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। करोगी ना? I'll try. कैसी हैं आप? शुक्र है, ठीक ठाक। तो ये है वो लड़का जिसकी वजह से आप लोगों ने 4 साल तक इरम से रिश्ता नहीं रखा, और मैंने सुना है इसके आगे पीछे कोई नहीं। वैसे आलम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं इसकी। जी, हैसियत से क्या फर्क पड़ता है? हमारी इरम खुश है तो हमें और क्या चाहिए। हाँ ये तो है, मगर आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, और माँ बाप की कहाँ चलती है इनके आगे। और वैसे भी आलम तो भाई है ना। वैसे अच्छा फैसला लिया है आलम ने जो इरम को माफ कर दिया। ज़ाहिर है इकलौती बहन है, रिश्ता ऐसे तो नहीं तोड़ा जाता ना। जी जी, जरा मैं दूसरे मेहमानों को देख। अच्छा ठीक, शुक्रिया। ये मैंने आज रात की तुम दोनों के मलेशिया जाने के टिकट्स करवा दिए हैं। अब तुम वहां जाओ और हमारा मलेशिया वाला बिजनेस संभालो। वहाँ मेरे एम्प्लॉयज हैं, दे विल हेल्प यू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब आपका। नहीं, अब तुम मुझे आलम साहब ना कहा करो, भाई का। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, इसका ख्याल रखोगे और इसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दोगे। आप बेफिक्र रहें, इरम मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू। अल्लाह की अमान में। आप हमाद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। क्या मतलब? आपने सोचा है कि अगर मलेशिया में उसने हमारी बहन को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम लोग क्या करेंगे? शानी देखो, हमाद एक यतीम लड़का है, उसे सिर्फ अपनाइयत चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए। और फिर मलेशिया में हमारा पूरा सेटअप है, हमारे लोग हैं, वो उसकी देखभाल करेंगे। वो वहां पर हमारे घर में ही रुक रहा है यार। हमाद हमारा बहनों ही है, हमारी बहन से मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की वजह से हमारी बहन इस मुकाम पे पहुंची है। मैं तुम्हें किन अल्फाज में समझाऊं? हमाद उस मसले में इन्वॉल्व नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है वो।
शानी, हमें अपनी बहन की शादी करनी थी ना यार। हमने हमाद से कर दी। वो बहुत प्यार करता है उससे। देखो, अगर हम अपने बहनों पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर हम अपने बहनों पर एतबार नहीं करेंगे, तो फिर हमारी बहन कैसे करेगी? उसकी जिंदगी आगे मुश्किल हो जाएगी। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करो। उस वाकये को एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह के सुपुर्द। अपना बहुत ख्याल रखना और वहां पहुंचते ही फोन कर देना मुझे, ठीक है? और सुनो, किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां जब तुम लोग लैंड करोगे ना तो मैं पिक करने आ जाएंगे। मैंने बात कर ली। और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, बस मुझे कॉल करना। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा, एयरपोर्ट पे मेरा एक एम्प्लॉय तुम लोग को रिसीव करने तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी होटल चेक इन करने के बाद एक कॉल करके जरूर बता देना। जाओ, अल्लाह की अमान में। और मेरी ये बहन मुझे वहां जाकर भूल तो नहीं जाएगी? कैसी बातें करते हैं भाई, बहन अपने भाई को कभी भूल सकती? वो भी ऐसा भाई जिसने बाप और भाई दोनों का प्यार दिया। चलो बेटा, देर हो रही है। बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इतने सेंटिमेंटल सीन्स मुझे पसंद नहीं है। चलो आओ। लो, इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या है ये? तुम्हारी आजादी का परवाना। अरे भाई, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आलम साहब ने तुम्हें माफ कर दिया है। उन्होंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सब वापस ले लिए। इन कागजात पर साइन कर दो ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सके। क्या हुआ, क्या बाहर नहीं जाना तुम्हें? ठीक है, फिर इन पे साइन करो। शेख साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये टेंडर मुझे ही मिलेगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं वक्त पे डिलीवर भी कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडर टेबल आपसे कोई डील होगी तो ये उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। मेरे काम करने के कुछ उसूल हैं और जहां उसूल नहीं होते वहां मैं काम नहीं कर। सॉरी सर, वो ये तो नुकसान हो गया है। ये सर, आई एम रियली सॉरी सर। आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा इसके पैसे में। नहीं, इट्स ओके। आपने जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है। ऑब्वियसली जानबूझ के किया होता तो आपकी सैलरी से काट लेता। सर, ये आपकी फाइल। सर मैं कर लेती हूँ। थैंक यू सर। सर, आई एम रियली सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। हेलो हेलो, आप सब लोगों की काबिलियत देखकर मुझे ये बात कहने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं हो रही कि इस स्कूल के लिए आपसे अच्छे टीचर्स हो ही नहीं सकते। इस साल स्कूल बोर्ड के रिजल्ट देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है तमाम टीचर्स और स्कूल स्टाफ की सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो अच्छा ही हो गया ये। एक्सक्यूज मी मिस मरियम। जी सर।
वैसे तो आपने एक कंडीशन लगाई थी कि मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो प्रिंसिपल के ऑफिस में करूंगा, उनके सामने करूंगा। लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो यहाँ पे आपसे कुछ कह सकता हूँ? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ बात कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने अंदर एक अनाउंसमेंट की है। जी। उस लिस्ट में आपका नाम नहीं डलवाया मैंने। क्यों? सर मैंने तो बहुत मेहनत की है बच्चों पर। जी बिल्कुल। असल में मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ और आप फिर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचें, इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं डलवाया। हाँ, अलबत्ता मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कह दिया है कि अगर मरियम चाहें तो अपना इंक्रीमेंट करवा सकती है। आपको जो बेहतर लगे आप प्लीज उन्हें बता दीजिए। थैंक यू। आपको क्या लगा था आप मुझे यूं अपने पैसों की चमक दिखाएंगे, मुझे प्रमोशन देंगे तो मैं फिसल जाऊंगी? क्यों आपने ये प्रमोशन स्कूल के किसी सीनियर टीचर को नहीं दी? जाइए, जाके अपनी ये दिलरुबाई का सामान कहीं और तलाश कीजिए। रशीद चाचा, ये ले जाइए प्लीज। यार मेरे टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन देखकर ना उसकी जान निकल गई। वो पता है क्या समझी कि शायद मैं उससे पैसे मांगूंगा। यार कसम से उसकी शक्ल देखने वाली थी, सीरियसली। वैसे चेहरा तो तेरा भी देखने वाला है। उसका जिक्र करते हुए तेरी बतीसी भी ऐसे निकल रही है जैसे किसी टूथपेस्ट का कमर्शियल कर रहा है। अच्छा, फिर फजूल। अब यार मैं तेरा फजूल दोस्त थी, कब तक उसके बारे में यूं ही सोचता रहेगा और दिल ही दिल में खुश होता रहेगा? ये जो उससे मोहब्बत का तो इजहार करता ना मेरे सामने, उसके सामने जाओ और जाकर इजहार करो। हाय इजहार मोहब्बत, वक्त आने पे ना ये इजहार भी कर लूंगा। ओ मैन, एक तो तेरा सही वक्त पता नहीं कब आएगा। अरे सही वक्त आने के चक्कर में लड़की ना हाथ से निकल जाए। कैसा दोस्त है यार, बद्दुआ दे रहा है। अरे यार बद्दुआ नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। इससे पहले कि कोई और उसके प्यार का दावेदार निकल आए, उसके पास जाओ और जाकर प्रपोज कर दो। तो मैं जाके उसे प्रपोज करूं? जी। और अगर मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तो फिर छोड़ो मोहब्बत, अपनी इज्जत बचाओ और भूल जाओ उसे। नहीं यार, भूल ही तो नहीं सकता। तो फिर मर्द बनो मर्द, जाओ और उसे जाकर बता दो। अरे फिर देख लेंगे यार जो भी होगा। जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? सही कह रहा है यार। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया या प्यार किया। आप एक बार फिर एहसान करें मुझ पर। एहसान नहीं कर रहा हूं, अपनी गलती सुधार रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा आप में कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो। मैं आपकी परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता। असल में मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं और आप फिर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे, इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं डलवाया। कौन है ये आदमी जो मैं इसे समझती हूँ या फिर वो जो ये दिखता है? कहीं मैं शान साहब को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही? अगर मैं गलती पर हूँ तो फिर ये तो ज्यादती है। मुझे इन जैसे मुखलिस हमदर्द किस्म के इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। या अल्लाह तू मेरी मदद कर। फुफो, मुझे होमवर्क करा दें, फिर मैंने फरियाल के घर खेलने भी जाना है। हाँ
आप अपनी होमवर्क डायरी निकाल, मैं अभी करवा देती हूँ। बेटा अब तो इरम भी अल्लाह रखे अपने घर की हो गई है और वो हमारे के साथ बहुत खुश भी है। तो जी हाँ, मेरी बात हुई थी, बहुत खुश लग रही थी। तो फिर आगे का क्या प्रोग्राम है? किस बारे में? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अम्मी आप क्यों बार बार एक ही बात को दोहराती हैं? क्या हमारे दरमियान किसी और मौजू पर बात नहीं हो सकती? तुम्हें पता है बेटा, हर माँ की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखे। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दो। अम्मी आप मुझसे वो मांग रही हैं जो मेरे बस में नहीं है। मैं चाहकर भी किसी को मरियम की जगह नहीं दे सकता। मैं अगर आपकी खातिर शादी कर भी लेता हूँ ना, तो जो आने वाली लड़की होगी मैं उसका हक नहीं अदा कर पाऊंगा। अब आप ही बताइए, क्या ये मुनासिब लगता है कि महज आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं किसी की बहन या बेटी की जिंदगी खराब कर दूं? चले मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जिस दिन मुझे मरियम मिल जाएगी ना और वो मुझे माफ कर देगी, उस दिन मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा और आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे। मुझे तो लगता है कि तुम उससे दोबारा शादी करने के लिए सारे हीले बहाने तलाश करोगे। अम्मी इस बात की ख्वाहिश तो की जा सकती है ना, लेकिन मेरी इस बात से उसे मजीद तकलीफ हो, इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। अल्लाह करे उसे कोई ऐसा चाहने वाला मिल जाए जो उसके जख्मों पर मरहम रख दे। बस मेरी यही ख्वाहिश है। नहीं मर्दी नहीं मर्दी जिंदड़ी। आप कहीं जा रही हैं? जी, घर का कुछ सौदा लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूं? जी नहीं, आप बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करें। फरियाल के घर चली गई थी ना, अपना आधा होमवर्क छोड़ के चलो आप कंप्लीट करो। प्लीज पुप्पो, ले चले ना मुझे भी साथ। नहीं हम ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वापस आकर अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी। प्लीज चलो। इससे पहले कि कोई और उसके प्यार का दावेदार निकल आए, उसके पास जाओ और जाकर प्रपोज कर दो। नहीं, मरियम सिर्फ मेरी मोहब्बत है, वो सिर्फ मेरी है। किसी और को उससे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। और अगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि मेरा किरदार खराब नहीं है और पूरी इज्जत के साथ उसे अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं। इसके अलावा भी कुछ खा लिया। इतने मजे मजे की चीजें बनाती हूँ तुम्हारे लिए, उसमें से कुछ भी नहीं पसंद है क्या तुम्हें? आपको पता है हटिए 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 हटिए, किसने किया ये?
जल्दी। क्या हुआ इसका? एक्सीडेंट हुआ इनका, आप प्लीज जल्दी ट्रीट करें। जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस केस है ये। अरे क्या बात कर रही है, पुलिस केस है, उसका खून बह रहा है। शान साहब आप सब खैरियत? अरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, इनको ट्रीट करें। वो कह रही है पुलिस केस है, आप प्लीज ट्रीट करें। इसे लेके जाए, कोई मसला हुआ तो मैं जवाबदारी उठाता हूँ। प्लीज चलिए यार, में लेके चलिए इसको, जल्दी करिए। चले। खून तो हमने रोक दिया, लेकिन बच्ची की हालत खतरे से बाहर नहीं है। क्या हुआ है उसे? सर में चोट लगने की वजह से काफी खून जाया हो गया। अगर फौरी तौर पे खून ना दिया गया तो बच्ची कोमा में जा सकती है। जी कोमा। कोमा? तो डॉक्टर साहब हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप उसको खून क्यों नहीं चढ़ा रहे? शान साहब आप तो जानते हैं हमारा छोटा सा शहर है, हमारे इतने वसाइल नहीं है, हमारी डोनर लिस्ट में भी ये ब्लड ग्रुप नहीं है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव? ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। आप मेरा खून ले लें। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती? चला है, चल। मैं आता हूं, प्लीज आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ठंड लग रही है तो आप मेरी जैकेट पहन लीजिए। नहीं थैंक यू, मैं किसी गैर मर्द की चीज इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, तो मैं अभी आपके लिए गैर मर्द हूँ? जी? सर्दी हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। नहीं तो आपको नहीं लगी ठंड? मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। आपके पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, मजीद एहसान नहीं उठा सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं? मैं इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूं। मैंने इंसान को लम्हों में क्या से क्या होते देखा। इतना जल्दी हम कपड़े नहीं बदलते जितना जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह होते हैं ना।
अगर ऐसा ना होता तो जन्नत और दोज़ख की तख्लीक ही ना होती, नेकी और पति का तस्वुर ही ना होता। किसी एक बुरे इंसान के लिए आप पूरी इंसानियत को बुरा नहीं कह सकते। बहरहाल, आपको ठंड लग रही है, मैं आपके लिए कुछ ओढ़ने के लिए लेके आता हूँ। थैंक यू। डालनी होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी जी आपके पास कोई एक्स्ट्रा शॉल या स्वेटर होगा? क्या मतलब? एक्चुअली मेरे साथ फैमिली है, उनके पास कुछ ओढ़ने के लिए है नहीं और बाहर काफी ठंड हो रही है, अगर आपके पास हो तो। वैसे यहाँ है तो नहीं, मेरी अपनी शॉल है, 1 मिनट में आपको देती हूँ। ये लीजिए। ये ले लीजिए। ये मेरी नहीं है, हॉस्पिटल स्टाफ से लेकर आया हूं आपके लिए, प्लीज। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो बैठ जाऊं यहाँ थोड़ी देर के लिए। मैं एक बात पूछूं? पूछें? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या करें? इतने सारे एहसान, मुझे दोबारा नौकरी देना, हमें यहाँ हॉस्पिटल लाना, हमना को अपना खून तक देना। आखिर कोई तो मकसद होगा ना आपका इस सब के पीछे? है ना, इंसानियत। मरियम, अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तभी मैं यही करता। अब एक बात मैं पूछूं आपसे? जी। वैसे तो ये वक्त है नहीं उस बात का, ना ही मौका और माहौल है, लेकिन जिस तरह से आपका रवैया है उसकी मुनासबत से ये वक्त बिल्कुल ठीक है उस बात को करने का। आप मुझे अच्छी लगती हैं। अब ये बताइए कि अपनी अम्मी और भाई को रिश्ते की बात करने के लिए कब और कहाँ भेजें? क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, मैं पसंद करता हूं आपको, शादी करना चाहता हूं आपसे। बोलिए, बनेंगी मेरी लाइफ पार्टनर? आप होश में तो हैं? और ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? आप तो मुझे जब भी मिलती हैं इसी तरह परेशान हाल मिलती हैं, किसी ना किसी परेशानी में होती हैं और आपको किसी ना किसी की जरूरत होती है और मैं आ जाता हूं वहां इत्तेफाक से आपकी मदद करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है?
कुदरत भी चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है मुझे? क्यों? क्या क्या कमी है मुझ में बताइए? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इज्जतदार हूँ, औरत की इज्जत करना जानता हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है। देखिए, आप में 1000 खूबियां होंगी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहती मुझसे शादी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मरियम प्लीज। अरे तो हाथ छोड़े मेरा। इससे पहले कि मैं आपकी की हुई सारी हमदर्दियां भूल जाऊं, हाथ छोड़े मेरा। कर्ज था तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मर्दी नहीं मर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। नहीं